हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कुछ करेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अनुपात की कि अनुपात किसे कहते हैं। तो इसके बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो जो आपके यहाँ गाय और भैंस पाले जाते हैं, तो इसे जो दूध निकाला जाता है, तो दूध में आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई जो घर वाले होते हैं तो 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देते हैं। तो वह होता है अनुपात, मतलब किस रेशियो में उसमें पानी में दूध या दूध में पानी मिलाया जा रहा है। जैसे हम कहें कि 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो ये दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1। इसी तरह अगर कुछ कह दिया जाए कि 4 लीटर दूध में अगर 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो 4:3, यह होता है अनुपात। समझ रहे हैं? दूसरा टॉपिक आता है समानुपात किसे कहते हैं। तो समानुपात मतलब इसका देखिए, समानुपात को संधि विच्छेद जब करेंगे तो आपको निकलेगा यहाँ सम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा दूसरा वाला अनुपात। अनुपात सम मतलब समान हो या बराबर, अनुपात का मतलब अनुपात मतलब दो या दो से अधिक अगर अनुपात समान है या बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1:2 बराबर 5:10, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए 1:2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और ये 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/10 इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको 5 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। इसको अगर काट देंगे तो इसलिए क्या है? ये अनुपात बराबर है। तो ये जो बराबर का चिन्ह होता है, ये जो बराबर का चिन्ह, तो इसको बराबर चिन्ह न लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? 1:2। तो 4 को ऐसे बिंदु दे देते हैं, 2 को अनुपात का चिन्ह के, मतलब 2 अनुपात बराबर है, इसलिए समानुपात है। और फिर लिख देते हैं 5:10। ये होता है समानुपात। इसमें एक और लॉजिक होता है, जो ये जो पहला संख्या होता है, ये 1:, जो 2 लिखा है, तो ये पहले अक्षर का गुणा लास्ट में कर देते हैं और दूसरे अक्षर का गुणा शुरू में कर देते हैं। ये दोनों आपस में अक्सर बराबर हुआ करते हैं। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन वाली बात है और फार्मूला निकल कर आता है यहाँ से। जैसे कि पहले वाला संख्या का अगर लास्ट में गुणा कर देंगे और बीच का बीच में गुणा कर देंगे, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, तो दोनों बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक रेशियो ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1:2 समानुपात 5:10, इस तरह से कुछ रेशियो ले लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 बराबर 5/10, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया है कि बाहर का जो होता है बराबर और अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। जैसे 1 का गुणा करेंगे 10 में और 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो लिखेंगे 5 × 2 बराबर 1 × 10, 5×2 और ये 10। अतः ये क्या है? दोनों 1:1 काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। समझ रहे हैं? मतलब दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर बराबर होता है। अगर इसमें मान लीजिए कुछ इस तरह का अनुपात दे देता है क्वेश्चन में कि 1:2 समानुपात 4:x, अगर पता नहीं चौथा अनुपात या कह दिया जाए कि चौथा अनुपात x है, तो अब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, मैंने जो फार्मूला बताया है कि पहले अक्षर से पहले का गुणा कर देते हैं, लास्ट वाले का पहले का, और ये बीच वाले को बीच में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे आप इसमें गुणा करेंगे तो 1 का x में करेंगे तो क्या आ जाए? x आ जाएगा और बराबर लिख देंगे और 4 × 2 बराबर क्या आ जाएगा? x का मान 8। अतः यह x के स्थान पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन के। तो देखिए, सबसे पहले अगर अनुपात और समानुपात कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम कुछ टॉपिक बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 कुछ टॉपिक जो लिख दे रहे हैं, जो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। इसको आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिए। देखिए, पहला नंबर अनुपात और घनानुपात की, जिसको बोलते हैं, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे वर्गानुपात। दूसरा लिख देते हैं घनानुपात। चौथा लिख देते हैं वर्गमूलानुपात। मूलानुपात।
पात। और चौथा क्वेश्चन पे लिख देते हैं घनमूल, घनमूलानुपात। ठीक। और 5वां नंबर पर आता है हमारा क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। जिस तरह वर्गमूल को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात को क्या बोलते हैं वर्ग मतलब 2 घात। समझ रहे हैं, जैसे कुछ संख्या है जैसे 2 लिख देते हैं, इसका 2 घात लगा देंगे तो ये क्या है 2 का वर्ग है। जिसके ऊपर 2 घात होती है तो समझिए क्या है वो वर्ग होता है। जैसे वर्गानुपात, तो इसको 2 भागों में बांट दीजिए, वर्ग अनुपात, इसको बोलते हैं क्या डुप्लीकेट रेशियो, मतलब डबल रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। समझ रहे हैं। तो वर्ग का मतलब जो बताए हैं, अनुपात का मतलब वही जो ये 2 बिंदु को हम क्या कहते हैं अनुपात कहते हैं, बाटे के चिन्ह को क्या बोलते हैं अनुपात कहते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए यहाँ पे कि 2:3 लिखा हुआ है कोई रेशियो, अगर इसका पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि वर्गानुपात क्या होगा, तो देखिए वर्ग का मतलब 2 घात दोनों पर चढ़ जाएगा, अनुपात का मतलब अनुपात रहेगा, इस पर भी 2 घात लगा देंगे और इस पर भी 2 घात लगा लेंगे, लिखेंगे 4:9। समझ रहे हैं, ये होता है वर्गानुपात। दूसरे पॉइंट पर आता है घनानुपात। घनानुपात का मतलब घन का मतलब 3 घात, अनुपात का मतलब रेशियो जो बता रहे हैं। जैसे 2 और 3 अगर रेशियो लिखी हुई है, अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में इसका घनानुपात क्या होगा, तो घनानुपात करने के लिए इस पर 3 घात लगा देंगे और इस पर भी क्या लगेंगे 3 घात, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 27। ये होता है हमारा क्या घनानुपात। जैसे ये घन दे देगा और ये वर्ग दे देगा, पूछ देगा 2:3 का वर्गानुपात बताइए, 2:3 का घनानुपात बताइए, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर पर आता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात जिस नाम से पता चल रहा है कि वर्गमूल अनुपात, इसको अलग अलग डिवाइड में नाम पढ़िए वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल का मतलब होता है जाहिर सी बात कि उसके घात पर 1/2 घात चढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 4, ये होता है हमारा क्या वर्गमूल। जैसे 4 यहाँ लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे करणी, तो ये होता है वर्गमूल। समझ रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालना है तो यही कर सकते हैं 4 के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा इसका मान 2। समझ रहे हैं। जैसे वर्गमूल मतलब उसका वर्गमूल निकालना है, जो संख्या दी हुई है। जैसे कोई संख्या दे देते हैं, हम लिख लेते हैं 4:9। अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि इसका 4:9 का आप वर्गमूलानुपात बताइए, तो इसे करने के लिए इस पर भी करनी चढ़ा देंगे और इस पर भी करनी क्या करेंगे चढ़ा देंगे, तो आ जाएगा 2:3। देखिए अगर चौथा नंबर पर क्वेश्चन आता है घनमूलानुपात। घनमूल का मतलब जैसे 4:9 लिख, घनमूलानुपात का मतलब होता है कि उस पर करनी में 3 चढ़ जाता है। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 27:8। तो आप देख रहे हैं अगर इस क्वेश्चन का पूछ दिया जाए कि घनमूलानुपात बताइए, तो 27 का यहाँ करनी लगा देंगे, यहाँ क्या लगा 3 और यहाँ भी क्या लगा देंगे 3। मतलब इसका क्या निकालना है घनमूल निकाल दीजिए। 27 का हो जाएगा 3 और 8 का हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम करते हैं। देखिए आप क्या देखें, इसमें से कुछ कॉमन चीज मिल रहा है इन चारों में। क्या कॉमन मिल रहा है, वर्गानुपात और ये वर्गमूलानुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे वर्गमूल मतलब उसका 2 पावर लगा दीजिए, वर्ग हो तो क्या हो जाएगा वर्गानुपात हो जाएगा। अगर आप उसका रूट निकाल देते हैं करने करके, तो उसका वो आ जाता है वर्गमूलानुपात। जैसे यहाँ पर अब निकालना है 2:3 का, तो 4:9 आया है। अगर इसका वर्गमूलानुपात निकाल देंगे तो फिर क्या आ जाएगी, फिर यही संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी 2:3। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये घनमूल वाला और ये घनानुपात वाला ये दूसरे क्या होते हैं उल्टे होते हैं। अगर आप देख रहे हैं जैसे 27:8 का अगर घनमूलानुपात निकालना है तो 3:2, अगर इस पर 3 घात चढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा घनमूल, क्या हो जाएगा घनानुपात। तो ये दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए व्युत्क्रमानुपात की बात की जाए, जैसे हम लिख देते हैं कि यम जो संख्या है वह यम संख्या के व्युत्क्रमानुपात है।
समझ रहे हैं। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है यम एक संख्या है जो यन के व्युत्क्रमानुपात है, मतलब 1/n। अगर यन संख्या जो है एक यम के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब 1/, में आ जाएगा यह संख्या, समझ रहे हैं। तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। देखिए अगर इसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे यहाँ छठा पॉइंट लिख देते हैं, सातवां पॉइंट लिख देते हैं, कुछ 8 पॉइंट 10 पॉइंट है, इसको आप क्वेश्चन में पूरा बारीकी से पढ़कर जाइएगा, बहुत कम में आने वाली चीज है। छठा पॉइंट लिख देते हैं, छठा पॉइंट वो होता है योगानुपात, योगानुपात। ठीक, योगानुपात का मतलब समझिए, अगर हम कह देते हैं कि a/b बराबर x/y, या फिर तो अगर ये कह देते हैं क्वेश्चन और कह देते हैं इसका योगानुपात क्या होगा, तो योगानुपात करने के लिए देखिए बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है। तो उसको करने के लिए योगानुपात, अंतरानुपात और अंतरानुपात का विधि द्वारा इसको हल करते हैं। जैसे अगर इसका योगानुपात पूछा जाए तो अब क्या योग, देखिए इसको अलग अलग खंड करिए, योग अनुपात, योग का मतलब क्या होता है जोड़, अनुपात का क्या है जोड़, जोड़ का अनुपात, जोड़ अनुपात, योग अनुपात, समझ रहे हैं। तो ये जो नीचे वाली जो संख्या आती है, अगर हम a लिख देते हैं तो इसके नीचे 1 भी रहता है, ये भी कह सकते हैं। अगर नई संख्या रहती है तो 1 होता है, अगर होती है अगर इस प्रकार से a/b बराबर x/y, तो क्या लिखते हैं, योग अनुपात निकालना, तो लिखेंगे a+b/b बराबर x+y अपन y, समझ रहे हैं। a+b/b, a+b/b मतलब ये जो नीचे वाली संख्या रहती है ये वाली ऊपर जोड़ दी जाती है, ये वाली संख्या क्या करते हैं ऊपर जोड़ दी जाती है, ये होता है हमारा योगानुपात। देखिए इसके बाद 7वां नंबर पर पॉइंट आता है अंतरानुपात, अंतरानुपात। अंतरानुपात समझने के लिए देखिए, अगर इस संख्या का अगर पूछ दिया जाए, जैसे a/b यहाँ लिखा हुआ है a/b बराबर x/y, अगर इसका निकालना है क्या अंतरानुपात, तो अंतर देखिए इसका मतलब समझिए, अंतरानुपात, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब घटाना, दो संख्याओं में घटाने का चिन्ह। अनुपात का मतलब रेशियो, जैसे a/b अगर एक रेशियो में है तो क्या लिखेंगे a-b/b बराबर x-y/y। इस बात को आप समझ रहे हैं। जो नीचे वाली संख्या आती है, जो b जो संख्या है ऊपर जाकर के क्या करेगी घट जाएगी, y जो संख्या है नीचे ऊपर जाकर के क्या घट जाती है। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं अंतरानुपात कहते हैं। एक और संख्या आती है योगांतरानुपात, योगा अंतरानुपात, समझिए ये 9वां पॉइंट बता रहे हैं, क्या लिखते हैं योगा अंतरानुपात। इस तरह से ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब होता है, इसको अब अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो योग का मतलब होता है जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाना और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। इसको अलग अलग तोड़ के समझिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है जिस तरीके से कि a+b/a-b बराबर, अगर दे रहा है कि x+y/y, इस तरीके से, चाहे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रहा है, अगर ये पूछ रहा है कि योगा अंतरानुपात क्या होगा, या फिर कई से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपको करवाएंगे इस प्रकार के टॉपिक पर, आपको दिखाएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। अगर देखिए इसका बात पूछा जाए योगा अंतरानुपात मतलब क्या होता है, इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है योगा अंतरानुपात, तो अगर ये संख्या दी हुई थी है या फिर कुछ इस प्रकार की एक संख्या दे दिया जाता है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि a/b बराबर x/y, समझ रहे हैं। अगर इसको पूछा जाता है आपसे योगा अंतरानुपात क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए योग का मतलब जोड़, समझ रहे हैं, जोड़ और अंतर दोनों निकालना होता है। जो हम दोनों बताए हैं कि योगानुपात और अंतरानुपात दोनों के योग से बनता है, क्या दोनों की कंबाइन से बनता है योगांतरानुपात। तो योगांतरानुपात निकालने के लिए देखिए ऊपर जोड़ देंगे और नीचे घटा देंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे जो नीचे वाली संख्या होती है ऊपर जोड़ देंगे क्या a+b अपन, और नीचे जो संख्या होती है उसी में से पहले वाली संख्या घटा देते हैं, जैसे a-b। जो अंश में हर को जोड़ देते हैं तो ऊपर लिखते हैं,
और अंश में हर को घटा देते हैं तो नीचे लिखते हैं। इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसे योगांतर अनुपात कहते हैं। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और देखिए अगर इस प्रकार का लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो हमने क्या बताया, इन ये जो हर वाली संख्या होती है इसको ऊपर ले जाकर के जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे क्या, ए माइनस बी अपन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। नीचे घटा देते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं। यही काम किया गया है, इसमें भी करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ऊपर जोड़ेंगे। हर को क्या करते हैं, अंश में जोड़कर ऊपर लिख देते हैं और हर को अंश से घटाकर नीचे लिख देते हैं। ये होता है क्या, हमारा योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात का यही नियम होता है। तो क्या करेंगे, इसमें बी से बी काट देंगे, इसमें ए से ए काट देंगे, इसमें वाई से वाई और इसमें एक्स से एक्स काट देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2a अपन 2b बराबर 2x अपन 2y। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, क्या बचेगा, a बाई बी बराबर x अपन y। आ गया, यही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। आप समझ गए होंगे योगांतर अनुपात क्या होता है। देखिए अब इस टॉपिक पे कुछ हम क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 अनुपातें 6 अनुपातें 9 अनुपातें, ये समानुपातें है, सॉरी ये समानुपातें 9 अनुपातें x। क्या लिखा हुआ है, 2 अनुपातें 6 समानुपातें 9 अनुपातें x। इस टाइप और पूछ रहा है क्या कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, मतलब चौथा जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हमारे पास उपलब्ध है। मैंने बताया है कि 2 अनुपात 6 का मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अपन 6 लिख सकते हैं। ये जो समानुपात होता है, समानुपात का मतलब 2 अनुपात बराबर हो, मतलब क्या हो, बराबर है, बराबर का चिन्ह होता है। और 9 अनुपात x का मतलब होता है 9 अपन x। समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, x का 2 में कर देंगे और 6 का 9 में कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x बराबर 9 गुणे 6 और x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 6 अपन 2। तो x बराबर क्या लिख देंगे, 2 से काट देंगे 6 को तो 3 बार में जाएगा और 9 3 27, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका हमारा है, लॉन्ग तरीका जाएगा, बहुत लंबा जाता है इस तरीके से। कुछ बड़ा बड़ा आराम है, मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको समझना बहुत जरूरी होता है। इसको दूसरे तरीके से करने के लिए हम इससे देखिए शॉर्टकट विधि अपनाते हैं। डायरेक्टली किस तरीके से इसको करेंगे, मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो देखिए इस तरीके से करने से अच्छा है कि हमने एक फार्मूला आपको बताया कि जो बाहर का पद होता है बाहर का में गुणा कर देते हैं, बाहर का बाहर में गुणा कर देते हैं, और जो अंदर का पद होता है अंदर अंदर में क्या करते हैं, उसे गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 2x बाहर का बाहर में कर देंगे और बराबर लिखेंगे 6 गुणे 9, 6 गुणे 9 और लिखेंगे 2x बराबर, सीधा सीधा लिखेंगे x बराबर 6 गुणे 9 अपन 2। 2 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 9 3 27। 27 इस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखिए डायरेक्टली तरीका है, हम अगर आप प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यही से यही ऊपर से ऊपर इसको क्या देंगे, काट देंगे, यही से यही काट करके एक लाइन में सीधा लिख देंगे, आंसर आ गया। अगर आपकी प्रैक्टिस कमजोर है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म में जाएंगे, पूरा लंबा इसको लेंदी करना पड़ेगा। इसलिए आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन आप करवा देते हैं इस टाइप आसान तरीके से हल करने के लिए। आप इसको बाहर का बाहर मतलब y पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, इसको क्या लिख सकते हैं, y पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, मतलब अंदर के पदों का गुणनफल 2x का गुणनफल, और y पद का मतलब बाहर बाहर का जो पद होता है उसका गुणनफल, दोनों का कहते हैं इक्वल होता है। जैसे यहाँ लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं कि y पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का, अंतः मतलब ये दोनों अंदर वाले पद का गुणनफल, दोनों ये बाहर पद के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए 2 का गुणा x में कर देंगे और 1 का गुणा क्या कर देंगे, 4 में कर देंगे। तो 2x बराबर लिख देंगे सीधा सीधा
4 गुणे 1। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 2 से सीधा सीधा 4 को काट देंगे तो 1 से बराबर आ जाएगा 2। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए इस वीडियो में हम बहुत हार्ड सेट क्वेश्चन लेंगे, इसके 3 पार्ट बनाएंगे और तीनों पार्ट को बारी बारी से देखना है। तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4। क्या लिखा है? a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4। और लिखा हुआ है क्या कि b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 8 लिखा हुआ है। और पूछ रहा है क्या कि a अनुपात c का मान क्या होगा। समझ रहे हैं? अगर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए बहुत ही मात्र 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं। दोनों तरीका बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद दोनों तरीका आपको आ जाएगा। देखिए आप इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 और यहाँ लिखा है b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 8 और पूछ रहा है किसका? a अनुपात c का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं क्या? ए इसमें भी बी और इसमें भी बी, बी दोनों में क्या है? कॉमन है। बी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए लिखेंगे क्या 3 अनुपात 4 यहाँ लिख लेंगे और लिखेंगे ये क्या बी अनुपात सी है ना, तो लिख दीजिए 6 अनुपात 8। अब देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये सी के नीचे 8, बी के नीचे 4 और 6 और ए के नीचे 3। अगर देखिए ये 6 है ना और ये बी 4 है, इसका 6 इसका 4। अब देखिए बस इसमें एक ही लॉजिक है कि ये जो बी वाली संख्या होती है जो दोनों में कॉमन मिलती है उसको बराबर करना होता है। यहाँ 4 है, क्या करेंगे कि यहाँ भी 4 आ जाए, यहाँ 6 हो जाए, यहाँ दोनों संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जिस तरह यहाँ अच्छे से लिख देते हैं 6 अनुपात 8। ठीक, तो बराबर करने के लिए अगर आप देखेंगे इसमें अगर क्या 6 से गुणा कर देंगे और इसमें क्या 4 से गुणा कर देंगे। अगर इसमें लिख दें हम गुणे 6, अगर इसमें लिख दें गुणे 4 तो क्या आ जाएगा हमारा? 6 का गुणा इसमें भी कर देंगे तो 18 अनुपात 4 का गुणा कर देंगे 6 चौके 24 अनुपात आ जाएगा। और इसका भी करेंगे तो 4 6 24 और 24 लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 4 8 32। आप देख रहे हैं ये b का मान ये b और c, a b c का मान क्या आ गया? b का मान जो बराबर आ गया तो समझिए a अनुपात c का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे a तो b का देखिए इसमें बस एक ही चीज है, जो कॉमन चीज होता है ना उसे बराबर करना होता है। जैसे आप पढ़े होंगे समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में पढ़े होंगे जो x और y का मान बराबर किया जाता है जिस तरह से। तो इसमें जो कॉमन दोनों मिलता है ना उसी को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। तो बराबर किए हैं जैसे ये समझ रहे हैं, इसमें 4 का इसमें 6 का गुणा करके ये आ गया। और पूछ रहे a अनुपात c का मान मतलब 18, इसमें a का मान 18 है, इसमें 32 है, c का मान क्या है? 32 है, तो 18 अनुपात 32। इसको 2 से काट देंगे तो 9 अनुपात 16। तो आपका क्या आ जाएगा? 9 अनुपात 16। a रेशियो c का मान क्या आ जाएगा? 9 अनुपात 16। इस तरीके से अब देखिए इसके साथ ट्रिक विधि, शॉर्ट ट्रिक विधि से आपको सीधा गुणा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी तरीके से मात्र 5 सेकंड 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। देखिए समझ, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 और b बराबर a अनुपात c बराबर 6 अनुपात 8। इसका मान पूछ रहे हैं कि a अनुपात c का आप मान हमें बताइए। समझ रहे हैं? तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि b और b कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? a, यहाँ लिखेंगे b और यहाँ लिखेंगे c। हमने लिख लिया क्योंकि तीन ही संख्या a b c है। यहाँ लिखेंगे 3 अनुपात 4 और यहाँ लिखेंगे 6 अनुपात 8 इसके नीचे, ठीक नीचे, क्योंकि ये दोनों b का पद आमने सामने रहेगा, a का पद आमने सामने और c का पद आमने सामने रहेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए सीधा सीधा इसकी सरल ट्रिक विधि कितना आसानी से आंसर आएगा। जैसे अगर आपके घर के सामने कोई ऑफर चल रहा है, आपके घर के कोई बगल में ऑफर चल रहा है, तो सबसे पहले उस ऑफर का इस्तेमाल कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, आप ही तो ऑफर इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ इसकी संख्या एक खाली है, सी का कोई पद है नहीं, सी का सीट क्या खाली है,
तो भाई पड़ोसी तो आपस में मैनेजमेंट करेंगे, उसका पद कौन लेगा? सी लेगा। तो बी इसके सबसे नजदीक में, ऊपर नहीं, बी सामने, बगल वाले आपके बगल वाले। तो बगल इसमें इसके क्या है? 4। यहाँ आ जाएगा क्या? 4। समझ रहे हैं? अब देखिए इस लाइन में ए का पद कुछ खाली है, मतलब बिल्कुल फ्री है। तो इसके सामने, इसके बगल में क्या है? 6 क्या है? 6 इस तरीके से खाली है। तो जो सीट खाली रहती है ना, उसको बगल वाले कब्जा कर लेते हैं। आप देखे होंगे आपके घर में अगर मारपीट हो रही है या फिर कोई जमीन खाली है तो उसको कब्जा कौन करता है? बगल वाले। ऊपर वाले नीचे वाले नहीं करते हैं, बगल वाले करते हैं। ऊपर नहीं, नीचे वाले नहीं करेंगे, बगल वाले। जो बगल आसपास में खाली होंगे वही सीट। जैसे 6 बगल में, इधर का 4 बगल में। अब इसको सीधे सीधे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जितना 6 का गुणा 3 में तो 18, 6 चौके 24 और यहाँ 8 चौके 32 आ गया। बस यही, ए का मान 18, बी का मान 24 और सी का मान 32 ये आ गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में ए अनुपात है सी का मान, 18 अनुपात 32, 18 अनुपात क्या लिख देंगे? 32। तो काट देंगे इसको, तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 अनुपात 16। समझ रहे हैं? अतः इसका क्या अनुपात आ जाएगा? इसको मिटा दे रहे हैं, आ जाएगा 9 अनुपात 16। देखिए इसको ट्रिक करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। इसकी शॉर्टकट विधि भी डायरेक्टली बताएंगे। आप इसको 6 न लिखिए, समझ रहे हैं? 6 न लिखिए, यहाँ 4 भी न लिखिए, क्योंकि आपके पेपर में 2 मिनट 2 सेकंड की बहुत वैल्यू होती है। वैल्यू जो जिन्होंने खोजा है अपने समय को, उनकी हालत देखिए क्या। 2 नंबर से आप पीछे रह गए तो समझिए करोड़ों में आप पीछे रह गए। इसलिए इसको क्वेश्चन को देख समझिए। आप बगल में साइड में जगह, पेपर में आपको जगह क्वेश्चन करने के लिए नहीं दिया जाएगा कॉपी कलम कि लो एकदम गुणा करो और सॉल्व करो उसको। केवल आपको थोड़ा सा दे दिया जाएगा जगह और उसी में सब कुछ करना होता है। तो सीधे से आप क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं, बगल वाली आप बस याद करेंगे कि बगल वाले क्या करते हैं? आपको कब्जा करते हैं। अगर आप कभी ट्रिक भूल गए तो ये आपको ट्रिक क्या करेगा? काम करेगा। बगल वाले आप तो करके कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करेंगे इसके लिए? देखिए 6 का गुणा 3 में कर देंगे और फिर 6 का गुणा इसमें कर देंगे, समझ रहे हैं? और फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे। समझिए 3 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 8 में। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 और 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 32। ये अगर आंसर आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। लेकिन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम क्या, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 9। ठीक, फिर लिखा हुआ है बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7। इसको मैंने बताया है कि सीधा शॉर्टकट विधि, अगर आप भूल जाए तो इसको कई तरीके से हल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अनुपात सी का मान बताइए। तो ऐसी बात नहीं है कि इसको आप कोई तरीके से, मैंने पहले बताया है कि लिखेंगे क्या? ए बी सी तीनों लिखेंगे। इसके नीचे क्या? 4 अनुपात 9। ए का मान 4, बी का मान 9 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7 इस तरीके से लिख लेंगे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल देखिए आसानी से, बस वीडियो को समझिए। अगर नहीं है भैया तो बस मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आप फिर से बता दीजिए, तो मैं पुनः आपको प्रैक्टिस पूरा अच्छी तरह से करवा दूंगा। हालांकि प्रैक्टिस तो मैं वैसे भी करवाऊंगा, लेकिन अगर आपकी कमी रह गई तो बताइएगा। देखिए मैंने बताया कि बगल वाले जो होते हैं आपको क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं, जमीन को कब्जा करेंगे बगल वाले, कोई दूसरा नहीं आएगा कब्जा करने के लिए। 9 के बगल में सीट खाली है, यहाँ 5 के बगल में सीट खाली है, 4 ऊपर है, ऊपर वाले कब्जा नहीं करते कभी। भगवान कभी ऊपर से कब्जा नहीं करता, कोई ऊपर से कब्जा नहीं करता। कब्जा जब कोई करेगा तब बगल वाले ही करते हैं। अगर बगल वाले देखे तो इसके बगल में क्या है? 9। इसके बगल में क्या सीट खाली है? 5। कब्जा कौन करेगा? 5। इसके बगल में 9। 5 चौका 20, सीधा सीधा लिखेंगे 9 5 45 और यहाँ 9 7 63। बस आंसर आ गया। ए का मान 20, बी का मान 45 और सी का मान 63। क्योंकि बी का वैल्यू जो होती है केवल आपस में बराबर करनी होती है। मैंने इसके पहले भी बताया कि बी की वैल्यू बराबर नहीं है, इसमें बी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है।
तो उस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। ये आ गया एक आंसर। अब पूछ रहा है a/c का मान, मतलब 20/63 का मान पूछेंगे। ये किसी से कट रहा है? नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो इसका मान है 20/63। अगर इसको आप आसानी से देखना चाहते हैं, ये अगर न लिखा जाए ये क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि 4 का गुणा 5 में कर देंगे। क्या करेंगे? 4 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 9 में, 9 का गुणा 7 में। इस तरीके से आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, 5 × 9 = 45 और 7 × 9 = 63। और आपका आ गया आंसर सीधा, बस एक लाइन में सीधा। क्या मान पूछ रहा है? बस एबीसी का मान निकल गया तो समझिए आपको किसी भी सी अनुपात है या किसी का। चलिए इससे बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a/b = 4:5, b/c = 6:7 और c/d = 3:4 और a/c का क्या है? मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे आप ए और बी में, और बी और सी में बी कॉमन मिल रहा है। तो देखिए इसको इस टाइप को आसान करने के लिए सबसे बस एक टाइप याद करिए, बाकी कोई जरूरत नहीं। वह टाइप देखिए आसानी से आप लिखेंगे क्या? ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी लिख लेंगे। a/b, ए का मान क्या दिया है? 4, बी का मान 5 दिया है। इसमें बी और सी का मान, बी का मान 6, इसके नीचे तुरंत इसके क्या करेंगे? नीचे बी का मान 6 और सी का मान 7 लिख लेंगे। देखिए c/d का, सी का मान 3, फिर इसके नीचे मतलब जितने मान दिया होगा एक दूसरे के नीचे तलते चले जाएंगे, समझ रहे हैं? और डी का मान दिया है 4। बस इस तरीके से लिख लेंगे। और देखिए इसको सबसे आसान करने की ट्रिक समझिए, पूरा लॉजिक बस मैंने बताया कि इसके बगल वाले क्या करते हैं? साइड में कब्जा करते हैं। तो कब्जा जब करेंगे, इसको समझिए, कब्जा जब करेंगे तो 5 इस सी का सीट खाली है, डी का यहाँ सीट खाली है, तो इसके बगल में क्या है? बगल वाले 5 यहाँ, 5 यहाँ भी एक सीट खाली है, तो इसमें कब्जा कौन करेगा? बगल वाला 7। यहाँ सीट खाली है, यहाँ भी सीट खाली है, कौन करेगा? बगल वाले। यहाँ 3 है तो 3 और 3, यहाँ बगल 6 है। अब देखिए इसको सीधी आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 6 चौके 24 और 24 × 72। क्या देखिए 5 × 6 = 30, 30 × 90। यहाँ क्या लिखेंगे? 5 × 7 = 35, 35 × 105, 105। और यहाँ के लिखी क्या लिखेंगे? 5 × 7 = 35 और 35 चौके 140। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। देखिए अब किसका मान निकल गया? ये ए, बी, सी, डी का मान। ए का मान 72, बी का मान 90, सी का मान 105 और डी का मान 140। और a/c का मान पूछ रहा है, या ABCD का मान पूछ सकता है कि a/b/c/d का मान बता दीजिए। तो लो आई गया आपका आंसर। अगर आपको किसी का भी मान पूछ दे, D/c, C/a, A/b, किसी का भी, तो इसी तरह से आपको क्या कर लेंगे? बस खोज लेंगे। आपका तुरंत आंसर क्या है? तैयार है। a/c का मान पूछ रहा है तो 72 क्या लिखेंगे? 140। 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा? 36/70। फिर 2 से काट देंगे तो 18/35। तो क्या आ जाएगा? 18:35। समझ रहे हैं? देखिए अगर पेपर में मैंने बताया कितनी वैल्यू होती है कागज की, एक एक कागज के लिए तरस जाएंगे, आपको गुणा करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप एक सबसे बेसिक ट्रिक समझिए। आप यहाँ 5, 5, 7, 6 जो जगह खाली स्थान पर लिख रहे हैं उसको लिखना बंद कर दीजिए। देखिए बिना लिखे हुए किस तरीके से हल करेंगे। इसको मिटा दीजिए, इसको भी हम मिटा कर दिखा देते हैं। पार्ट 2 बनाएंगे, उस वीडियो का जरूर देखिएगा। उसमें मैं पूरा एकदम भंडा फोड़ एकदम क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। देखिए इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद देखिए मैं जब ABC में करा रहा था तो क्या मैं बता रहा था तब से कि इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, तो तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा 4 का 6 में, 6 का 3 में, तो ये मान 1 आ जाएगा।
समझ रहे हैं। जब बी का निकालेंगे, जब ए का गुणा करेंगे तो इस तरीके से तिरछा, और बी का गुणा करेंगे तो 5 का 6 में, और फिर 6 का क्या करेंगे 3 में करेंगे ना। जब सी का मान निकलना हो, किसका, जब सी का मान निकलना हो तो सीधा सीधा देखिए 5 का गुणा 7 में और 7 का गुणा 3 में कर देंगे। अब ऊपर से चलिए तिरछा में, क्या मैंने बताया, पहले नीचे से, फिर यहां से नीचे, फिर जब सी का मान निकलना हो तो फिर ऊपर से चलिए इस तरीके से आया 5 का गुणा 7 में और 7 का गुणा 3 में। और जब डी का मान निकालना हो तो 5 का गुणा 7 में और 7 का गुणा 4 में। देखिए ये डी वाला ऐसे ऐसे तिरछा, ए वाला ऐसे ऐसे तिरछा, इधर से तिरछा, और बी वाला ऊपर से और सी वाला ऊपर से नीचे। समझ गए, गुणा करिए। मैंने बताया 4 का गुणा 6 में और 6 का गुणा 3 में। 4 6 24, 24 3 72 लिख हो गया। 5 6 30 3 90 बी का मान, और सी का मान 5 7 35 3 105, और डी का मान 5 7 35 जबकि 140। ये देखिए सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ऐसा वीडियो कभी आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो आपको बहुत गहराई में इस तरीके से कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको हर एक टॉपिक बता रहा हूँ, कोई क्लियर छूटा नहीं। अनुपात और समुपात से रेशियो में क्वेश्चन मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। बस पूरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो लाइक आया तो प्लीज भैया एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।